1000 को एक शताब्दी कह दी जाती है, तो ये आधी शताब्दी बीत गई। 1528 में ये इतिहास चालू हुआ और 2024 में ये इतिहास पूर्णावती हुई। इस समय में श्री राम का वहाँ आना ये आध्यात्मिक आज़ादी थी, और इस आज़ादी का जश्न जब वो देश आज़ाद हुआ था तो केवल भारत ने मनाया, क्योंकि राम लला भी हमें साक्ष्य के आधार पर मिले हैं, काशी भी हमको साक्ष्य के आधार पर ही मिलेगी। बड़े लंबे इंतजार और कई वर्षों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठित हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जहां पूरे देश से कई हजारों की संख्या में साधु संत हो और विशेष आमंत्रित सदस्य अतिथि वहां पहुंचे थे, ऐसे ही विशेष आमंत्रित अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, जो राम माउली सरकार जिन्हें कहा जाता है, श्री राम राजेश्वराचार्य जी हैं। उनसे श्री रामानंद राजेश्वराचार्य जी महाराज जी, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण था और उस पल के आप साक्षी बने हैं। वर्षों का इंतजार था, बड़ी तपस्या थी। कार सेवकों की बात करें, साधु संतों के बलिदान के बाद ये दिन आया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप उस पल के साक्षी बनने पहुँचे थे वहाँ? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मुझे अपार आनंद है। ये अलौकिक पल है, अलौकिक पल। 1000 को एक शताब्दी कह दी जाती है, तो ये आधी शताब्दी बीत गई। 1528 में ये इतिहास चालू हुआ और 2024 में ये इतिहास पूर्णावती हुई। इस अलौकिक पल का और रामलला का दर्शन करके जो भाव विभोरता थी, और इस भाव विभोरता में मैं ये निश्चित कहूँगा कि उस समय में हम लोगों ने देश आज़ाद हुआ उसका आनंद नहीं, आज़ादी नहीं देखी होंगी, क्योंकि हम अलग शताब्दी में आ गए। लेकिन ये इस समय में श्री राम का वहाँ आना ये आध्यात्मिक आज़ादी थी, और इस आज़ादी का जश्न जब वो देश आज़ाद हुआ था तो केवल भारत ने मनाया। लेकिन ये महाउत्सव जो था, ये भारत महाउत्सव पर्व नहीं, ये विश्व पर्व था। और विश्व पर्व का मुझे साक्षी बनने का जो मौका मिला, वह अनुभूति की मैंने कि मेरे राम सही में अयोध्या में आ गए, मेरे श्री राम सही में वो उस धराधाम पर आ गए। ऐसे अलौकिक स्पंदन थे, वो अलौकिक ऊर्जा, अलौकिक चेतना, अलौकिक आनंद, जिसको अभी भी मैं जब याद करता हूँ मन में, तो महसूस करता हूँ कि अभी भी मैं उसी पर्व का साक्षी हूँ। महाराज जी, जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा बड़े लंबे इंतजार के बाद हुई, भव्य मंदिर बन गया, आगे आने वाले समय में काशी और मथुरा को भी उसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि वहाँ भी विवादित जो ढांचे हैं आजू बाजू देखे जा रहे हैं। उसको लेकर भी अब क्या तैयारी सनातन धर्म की ओर से और क्या की जा रही है? ये तैयारी नहीं भाई, गलत बोलते हैं। तैयारी तो आक्रांता लोग करते हैं, और हमारी संस्कृति आक्रमण करने की कभी रही नहीं। राम मंदिर को भी, श्री राम लला को भी हमने भारतीय संविधान का पालन करते हुए न्यायपालिका से न्याय वचित के बाद ही हमने राम लला मंदिर को लिए है। इसी प्रकार ज्ञानव्यापी हो, मथुरा हो या काशी हो, सब बोलते बाकी है, हम उसको लेंगे तो हमारे उचित न्यायपालक, क्योंकि राम लला भी हमें साक्ष्य के आधार पर मिले हैं, काशी भी हमको साक्ष्य के आधार पर ही मिलेगी, मथुरा भी हमारी मथुरा भी हमें साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि सनातन कभी आक्रांतिक संक्रमित भावनाओं का कभी रहा नहीं। अगर ये रहता तो 1528 से लेकर तो 2024 में के पूर्व में कब का हम ले लेते, इसलिए हम तैयारी नहीं करते हैं। हम वो सनातनी हैं
कि हम बड़े संविधान पद्धति से न्यायपालिका का उचित पालन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, हमारा ये साक्ष्य रखते हुए, और ये आज ज्ञानव्यापी में देखिए मंदिर के उस तरफ जाएंगे तो मंदिर दिखता है, सामने मस्जिद दिखती है। उसी प्रकार मथुरा में जाइए जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, ये साक्ष्य है। तो हम जो भी लिए हैं, रामलला को भी लिए है, भारत के न्यायपालिका का और भारत के संविधान का पालन करते हुए। इसी प्रकार हमारी आगे भी यही तैयारी रहेगी कि हम संवैधानिक पद्धति से और भारतीय संविधान का पालन करते हुए, मथुरा काशी अभी बाकी है, ये तो केवल झांकी है। महाराज जी, लगातार जब रामलला की प्रतिष्ठा हो गई है तो अब एक अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की ओर की मांग तेजी से बढ़ रही है कि हिंदू राष्ट्र अब घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस अखंड भारत को, अखंड भारत तो था ही। अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले को ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, जापान में रहने वाले को जापानीज कहते हैं। ये यहाँ हिंदुस्तान में बहुसंख्यक सनातनी हिंदू रहते हैं, इसलिए इसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो इसकी क्या बात की आपत्ति है? यह अखंड भारत है। आप ही के किसी भाई ने पूछा कि पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है, उन्होंने भी याद रखना चाहिए आज़ादी के पूर्व में इसी अखंड भारत का एक, आप हमारे भाई है, इसी भारत के धराधाम का एक वो भाग है। इसलिए हम बेखौफ से आज भी कहते हैं, आप ही तो कहते हो कि हम सब भाई भाई है। जब भाई भाई का एक घर हो सकता है तो यही आपकी विचारधारा हमको दिखती है कि आप भाई ने हमको चारा मानते हैं। महाराज जी, एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि छत्तीसगढ़ में जो धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर कहा कि धर्मांतर बड़ी संख्या में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में, उसको लेकर भी वो लगातार सख्त हैं, रुख अपना रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैं स्वयं अमरकंटक और हमारे इस महाकौशल क्षेत्र में, पुष्पराजगढ़ में, वनांचल क्षेत्र में, मैं स्वयं ग्राम जोड़ो अभियान के माध्यम से अनेक वनाचरी में मैं काम करता हूँ। सनातनियों का कभी ये पक्ष रहा नहीं। हम किसी का परिवर्तन, हम मत परिवर्तन नहीं करते, ना कि किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं। बाकी हमारी सनातन परंपरा हमेशा ये रही है, जिसके मन में विकार हो उसको शुद्ध करते हैं, अविकारों का परिवर्तन करते हैं। लेकिन हमारी परंपरा कभी सनातनियों की रही नहीं कि धर्म परिवर्तन करते। वीरेंद्र शास्त्री जी ने जो भी कहा है वो मध्य प्रदेश के एवं छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं अनगिनत भागों में ये हो रहा है। मैं भी स्वयं हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम जो है डॉक्टर मोहन यादव जी से एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये निश्चित कहूँगा कि इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे किसी मतावलंबी ने अपने मत पर चलना चाहिए, किसी मतावलंबी ने अपने मत पर चलना चाहिए, किसी के मत को नहीं बदलना चाहिए। सभी मतावलंबी ने अपने मत पर चलना चाहिए, ना किसी के मतों को बदलना चाहिए। ये तो पक्ष जैसा हो गया, कभी इधर से उधर, ये पक्ष जैसा हो गया, कभी इधर से उधर। ये अवलंबी कभी एक जगह पर नहीं होते हैं। आप मत परिवर्तन किए, उसकी आत्मा नहीं। तो मैं कैसे कहूँ कि आपने धर्म परिवर्तन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की रुक्मणी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य राजेश्वराचार्य जी महाराज जी, जो कि अयोध्या से वापस लौटे हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य थे, उन्हें आमंत्रण दिया गया था ट्रस्ट की ओर से। और एक मुख्य बात बता दूं कि जो महाराज जी हैं वह है अमरावती से 500 किलो कुमकुम श्री रामचंद्र के रामलला के चरणों में अर्पित करने के लिए गए हुए थे, और अब वहाँ से राम रज लेकर अपने जहाँ से गंतव्य स्थान है वहाँ पर राम रज का वितरण करते हुए अपने अमरावती धाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और साफ तौर पर कई विषयों पर जो मुखर होकर उन्होंने बातचीत की, चाहे वो धर्मांतरण की बात हो,
आगे काशी और मथुरा को लेकर जो न्यायपालिका में याचिकाएँ लगी हुई उसको लेकर बात साफ तौर पर सभी में स्पष्ट बात करते हुए उन्होंने IBC 24 से खास बातचीत की और साफ तौर पर जिन भी मुद्दे हैं उन पर मुखर होकर सबको सारी बातें सामने रखी। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।